हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि केबीसी 16 के रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आ गया हूँ केबीसी 16 के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी। तो मैं आपको यहाँ पर इसमें बताऊँगा कि किस दिन से इसको शुरू हो सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा केबीसी 16 में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको इस चैनल माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो केबीसी 16 है वो कब से शुरू होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो केबीसी 16 है वो यहाँ पर अप्रैल के महीने में शुरू होने का यहाँ पर पूरा पूरा चांस है, या फिर अप्रैल के बीच में शुरू हो सकता है, या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में यहाँ पर केबीसी 16 आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल में ही आपको इसका प्रोमो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको जैसा कि पता है कौन होनार करोड़पति का यहाँ पर 5वां सीजन का भी सभी को वेट है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उसका कोई भी प्रोमो नहीं आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी में प्रोमो आ जाता है, लेकिन अभी तक कौन होनार करोड़पति का कोई भी प्रोमो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और उसके बाद यहाँ पर कौन होनार करोड़पति शुरू होने के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद 1.5 महीने बाद यहाँ पर आपको केबीसी के रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी तक जब तक कौन होनार करोड़पति के रजिस्ट्रेशन नहीं आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर केबीसी के रजिस्ट्रेशन भी लेट हो सकते हैं, यानी कि मई तक भी केबीसी के रजिस्ट्रेशन जा सकते हैं, मई के फर्स्ट वीक में। तो तब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, केबीसी के लेट भी हो सकते हैं इस बार। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 सवाल हमेशा रजिस्ट्रेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पिछले बार का एक बार यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये यहाँ पर केबीसी 13 की टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि केबीसी 2021 की, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सही जवाब देने वाले यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 40,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया था केबीसी 13 में। और यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए थे केबीसी 13 में, यानी कि 10 दिन तक सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद 40,000 लोगों को यहाँ पर मान्य उत्तर देने वाले लोगों को कॉल किया गया था सेकेंड राउंड के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 40,000 लोगों से यहाँ पर केबीसी 14 यानी कि 2022 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर 40,000 लोगों को ही दिखाया गया था टर्म्स एंड कंडीशन में, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट कर दिया गया और यहाँ पर 1,12,515 यहाँ पर संख्या कर दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आईवीआर कॉल आई थी और सबको यहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोगों को आईवीआर कॉल की गई थी और उनके मौके भी यहाँ पर बढ़ गए थे। और ऑडिशन में भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रखी गई थी, 8,000 कर दी गई थी 4,000 से, जिसमें ऑडिशन में भी यहाँ पर सभी को बुलाया गया था। और इसमें यहाँ पर अलग अलग शहरों में यहाँ पर ऑडिशन लिए गए थे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। लेकिन उसके बाद जो केबीसी 15 आया था 2023, उसमें यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बदल दिया। इन्होंने शुरू की टर्म्स एंड कंडीशन बताया था कि 40,000 मान्य प्रविष्टियों को कॉल किया जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को भी चेंज कर दिया और इन्होंने बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिन चलेंगे, लेकिन उनको भी उन्होंने 10 दिन ही का ही कर दिया। और यहाँ पर जो 22,000 से 500 लोगों को यहाँ पर कॉल किया गया था, यानी कि बहुत कम संख्या में यहाँ पर कॉल किया गया था और बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर ऑडिशन देने वाले लोगों को भी कॉल किया गया था। इसलिए इस बार केबीसी 15 में बहुत कम लोगों को चांस मिला था केबीसी के ऑडिशन राउंड तक पहुँचने का। तो इस बार केबीसी 16 में ऐसा भी हो सकता है कि ये संख्या को और भी कम कर दे या फिर इसको बढ़ा दे, जिसके आधार पर आपको जहाँ पर ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए इसको बढ़ाकर 40,000 कर दी जाती है तो आपके पास कॉल आने का ज़्यादा चांस होगा। और अगर मान लीजिए इसको 22,000 से और भी कम, यानी कि मान लीजिए 18,000 कर दी जाती है, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अगर मान लीजिए रैंडमाइजर में नंबर आ जाता है तो आपको सही जवाब देने होंगे आईवीआर कॉल में, और उसके बाद आपको इतनी तैयारी करनी होगी कि आपका ऑडिशन राउंड भी क्लियर हो, तब जाकर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि केबीसी 13 से पहले, यानी केबीसी 13 तक यहाँ पर ऑडिशन राउंड में पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए आपको एक जीके टेस्ट देना होता है, हमेशा आपको जीके टेस्ट देना होता है। लेकिन उसमें ऐसा था कि आपको जीके टेस्ट में जो कट ऑफ है उससे अगर मान लीजिए आपके कम भी रहते हैं सही सवाल, तो भी आपको वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू देने का चांस दिया जाता था। लेकिन केबीसी 14 से आपको यहाँ पर जो आप मान लीजिए कि जितने भी लोग हैं उनकी कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपको यहाँ पर चांस नहीं दिया जाता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड देने के लिए। अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा ही आप यहाँ पर लाते हैं नंबर, तो जाकर आपको वहाँ पर चांस मिलता है केबीसी के पर्सनल इंटरव्यू राउंड देने का। तो इस बार यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है, जिसके लिए आपको बहुत तैयारी करके जाना होता है। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पहुँचने के लिए वहाँ पर आपको कट ऑफ से आगे निकलना होता है, यानी कि जितनी भी कट ऑफ जाती है 20 सवालों में से 10-12, तो उससे ज़्यादा नंबर लाने पर ही आपको वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू राउंड देने का मौका दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर केबीसी की जो रजिस्ट्रेशन है, यानी केबीसी 16 के रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में शुरू होने के पूरे चांस है। और उसका प्रोमो आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर पूरा विश्वास है कि यहाँ पर 10 सवाल ही पूछे जाएंगे इस बार भी केबीसी सीजन पर। यहाँ पर
संख्या को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। और केबीसी में किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है, पूरा जो प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सिलेक्शन है वो भी मैं आपको जल्दी आने वाली अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको केबीसी फॉर्म भी पूरा इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी जो अपडेट्स है केबीसी की आपको रजिस्ट्रेशन से ओट तक पहुँचाने की, वो आपको इसी चैनल माध्यम से मिलेगी। तो ये थी पूरी अपडेट्स केबीसी 16 को लेकर। और जैसे ही कौन होनहार करोड़पति सीजन 5 की कोई अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले इस चैनल माध्यम से दे दी जाएगी। और जितने भी आपको प्रोमो है, यानी कि जो भी नए प्रोमो आते हैं, वो आपको सबसे पहले आप हमारे केबीसी के इंस्टाग्राम पेज पर आपको देखने मिलेंगे। आपको इंस्टाग्राम पे केबीसी स्मार्ट सर्च कर लेना है, वहाँ पर जो चैनल है उस पर आपको सभी प्रोमो सबसे पहले देखने मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम उस प्रोमो को नहीं डाल सकते पूरा। इस वजह से वहाँ पर केबीसी के स्मार्ट इंस्टाग्राम पेज पर आपको जो भी नए प्रोमो आएंगे केबीसी या कौन होनहार करोड़पति के, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले देखने मिल जाएंगे। इसलिए आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट्स केबीसी 16 को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।